हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर है। हेलो कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हमारा सब्जेक्ट क्या है? साइंस। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट। यह चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये कंसीडर किया कि हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और उन अवस्थाओं में किस प्रकार से ताप आधारित उनमें परिवर्तन भी संभव होते हैं। जैसे हमने गलनांक, क्वथनांक की बात की, वाष्पीकरण की बात की। तो आज हम ये देखते हैं कि पदार्थ हैं उसके शुद्ध अवस्था के बारे में, या पदार्थ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डेफिनेशन देखी थी कि पदार्थ होता क्या है। तो आपको हमने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है वो क्या है? जिस सामग्री से बनी है वो क्या होती है? पदार्थ होती है। और पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान भी घेरता है। पदार्थ में द्रव्यमान या भार होता है और यह स्थान भी घेरता है। इसी में हम आगे इसी क्रम में हम ये चर्चा करते हैं कि पदार्थ है वो शुद्ध। पदार्थ के प्रकार देखते हैं हम। इसमें हमारे पास विद्यार्थियों 2-3 शब्द आएंगे। जैसे एक तो हमें पढ़ने को मिलेगा परमाणु, एक हम देखेंगे तत्व, अणु और यौगिक। हालांकि 8वीं क्लास में भी आपको मैंने 1 से 20 तक परमाणु याद करवाए थे, तत्वों के नाम याद करवाए थे कि ये तत्व का परमाणु क्रमांक 1 से 20 परमाणु क्रमांक से आपको तत्व 20 याद करवाए थे। जैसे हमने बात की थी, सबसे पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 11 नंबर पर क्या था? सोडियम, 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब 9th क्लास में मैं आपको 30 तक याद करवाऊंगी। 21 से 30 यानी 10 तत्व और आपको याद करने हैं, वो आपको बता देंगे किस प्रकार करने हैं। लेकिन अब यहाँ हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि परमाणु है क्या। तो किसी भी पदार्थ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे हम ये पदार्थ देखते हैं, तो ये पदार्थ है, ये बना हुआ है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर। तो किसी भी पदार्थ को आप इस प्रकार विभाजित करते जाएं, इस प्रकार विभाजित करते जाएं। जब उसका विभाजन बंद हो जाए, लास्ट अविभाज्य कण आपको जब प्राप्त हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? परमाणु। तो परमाणु ऐसा सूक्ष्म कण है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारी ये जो परिभाषा है, हमारा ये वर्ड आएगा आगे, इसी चैप्टर में हम बार बार देखेंगे। तो परमाणु आपको पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। अब हम बात करते हैं तत्व। तो ये सभी क्या है? परमाणु भी है। जैसे तत्व की बात करें तो ये पदार्थ है हमारे पास, हम देखते हैं लोहे की छड़, सबने देखी है। और स्टूडेंट्स, लोहा है, इसका प्रतीक होता है Fe। तो लोहे की छड़ में सभी परमाणु किसके होंगे? यहाँ ये लोहे के होंगे। किसके होंगे? Fe या लोहे के। तो तत्व क्या होता है कि एक समान बहुत से परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का। एक समान बहुत से परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का। और अगर हम इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा क्या करेंगे? विभाजित अगर करना चाहें, तो हमें अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं।
अगर हम तत्व को विभाजित करना चाहें तो हम इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित करें तो इसमें अलग अलग गुणों वाले हमें तत्व या परमाणु या पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या थी? परमाणु है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। तत्व क्या है कि एक समान परमाणु मिलकर ग्रुप, परमाणुओं का एक जैसा ग्रुप मिलकर क्या कहलाता है? तत्व। ऐसा नहीं है कि Fe के साथ आप यहाँ P लगा दें, कार्बन लगा दें, ऐसा नहीं है, उस कंडीशन में ये तत्व नहीं रहता है। तीसरी बात करें अणु। अणु क्या होता है कि दो या दो से अधिक समान परमाणु, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हम इसे तत्व लिख सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, लेकिन H2 हो तो ये क्या कहलाएगा? अणु। Cl2 है तो क्या है? ये अणु है। H2O को भी हम क्या कहते हैं? अणु। इसी तरह से O2 भी क्या है? अणु। ये होती है अणु। यौगिक की बात की जाए तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हमने देखा H2O जल है, सभी परिचित हैं इससे। तो यहाँ विद्यार्थियों एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, एक ऑक्सीजन। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 2 और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो आप कहीं भी कभी भी कहीं भी पढ़ें, जल है, इसका अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या रहेगा? H2O। और इसमें अनुपात क्या रहता है? 2:1। H2O का अनुपात क्या है? 2:1। इसी प्रकार आपने देखा होगा NaCl, साधारण नमक, आप जो नमक ग्रहण करते हैं घरों में, ये NaCl, इसमें सोडियम का अनुपात 1 है और क्लोराइड का अनुपात भी 1 है। ये आपस में रासायनिक संयोग के द्वारा दोनों तत्व जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बिल्कुल टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हों। परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। तत्व एक समान परमाणु मिलकर क्या कहलाते हैं? तत्व। अणु में दो समान और असमान भी परमाणु हो सकते हैं, यहाँ HCl भी आप ले सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अणु। यौगिक की जब बात आती है तो उसमें दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं, लेकिन उन तत्वों का क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है और आपस में क्या होता है? रासायनिक संयोग के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस आधार पे मुख्य हमें दो परिभाषाएं देखनी हैं, एक तो तत्व के बारे में बात करनी है और एक यौगिक। तो परिभाषा आपको समझ आएगी। इसका सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु होता है। और तत्व में अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो अभी हमने देखे ही हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सभी क्या हैं? तत्व हैं। यौगिक की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं? H2O, NaCl और NH4Cl। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, नौसादर या कपूर ऊर्ध्वपातन के बारे में बात की थी यहाँ से। अब हम आगे बात करते हैं कि ये तत्व हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं आगे, धातु, अधातु और उपधातु। अब आप सभी 9th क्लास में हैं और 8th क्लास का सिलेबस आप पूरा स्टडी करके आए हैं, तो आपने ये चैप्टर भी कंसीडर किया था वहाँ कि हमने धातु के बारे में पढ़ा था, अधातु और उपधातु, तीनों के बारे में पूरा डिटेल से देखा था कि तीनों के भौतिक गुणों के आधार पर इनमें क्या अंतर होता है, रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर था और इनके उपयोग भी हमने देखे थे। लेकिन फिर भी आप चलिए थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। धातु क्या होता है विद्यार्थियों कि तत्व के प्रकार हैं, तो यानी तत्व होगा यहाँ, तो ऐसे तत्व या पदार्थ जिनमें कठोरता, चमक, जिनमें कठोरता, चमक, तन्यता, चालकता, ऊष्मा और विद्युत दोनों के प्रति, और आघात वर्धनीयता आदि सभी गुण पाए जाते हैं, सभी गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? धातु। एग्जाम्पल हम देखें तो हम जानते हैं, जैसे तांबा है, कॉपर, लोहा Fe अभी देखा था, सोना, चांदी, फिर हम देखते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है? धातु। इसी के साथ अधातु के बारे में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका ऑपोजिट।
कैसे देखेंगे हम कि ऐसे पदार्थ या तत्व जिनमें कठोरता, चमक, तन्यता, चालकता, आघातवर्धनीयता आदि गुण नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाएगा? अधातु। अधातु में हम क्या देखते हैं? कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, और इनकी विद्युत और ऊष्मा के प्रति चालकता भी बहुत कम है। हाँ, अपवाद है इसमें, जैसे कार्बन है, अधातु है, ये विद्युत के प्रति क्या होना चाहिए? कुचालक, लेकिन इसका अपर रूप पाए जाते हैं, और अपर रूप में भी हीरा और ग्रेफाइट और फुलरिन हम देखते हैं, जिनमें से जो ग्रेफाइट अपर रूप है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या पाई जाती है? चालकता। ये क्वेश्चन भी था हमारे पास कि क्या कारण है कि ग्रेफाइट में चालकता पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होता था कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह विद्युत के प्रति चालकता दर्शाता है। तो यहाँ हमने बात की है अधातु के बारे में। उपधातु होता है कि धातु और अधातु दोनों के जो गुण हैं उनके कुछ गुण, यानी दोनों के ही गुण हैं, वो किस में पाए जाते हैं? उपधातुओं में। इनके उदाहरण हम देखें तो हमारे पास है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमारे पास क्या है? उपधातु। तो आपको अब स्टूडेंट्स तत्व की पहले डेफिनेशन पता हो, फिर आपको क्लियर कट पता होना चाहिए धातु के ये गुण हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, ये अधातु के गुण हैं और ये उपधातु है, और तीनों के आपस में एग्जाम्पल और तुलना भी आपको आनी चाहिए। आगे हमने यहाँ यौगिक की डेफिनेशन देखी और यौगिक के एग्जाम्पल देख लिए। मिश्रण, मिश्रण या मिक्सचर, नाम से ऐसे सबके दिमाग में आ रहा होगा। मिश्रण का मतलब है कि दो अलग अलग पदार्थों को अगर हम मिला दें तो मिश्रण बन जाए। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों का अनिश्चित अनुपात क्या कहलाता है? मिश्रण। और मिश्रण जिन अवयवों से मिलकर बनता है उसी अवयवों में हम बने हुए मिश्रण से उन अवयवों को वापस पृथक भी कर सकते हैं भौतिक विधियों के द्वारा। जैसे हमारे पास ए और बी दो अवयव हैं जिन्हें हमने अनिश्चित अनुपात में मिलाया और हमारे पास क्या बन गया? एक मिश्रण। तो हम उसे एक भौतिक विधि के द्वारा पृथक भी कर सकते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि दाल और चावल दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों को आपने अगर मिक्स कर दिया तो मिश्रण बन गया। दो अलग अलग पदार्थ और वो भी अनिश्चित अनुपात में। अगर हम उन्हें दोनों को पृथक करना चाहें तो हम बिल्कुल अपने फिजिकल यानी हाथों द्वारा उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण के आगे हम प्रकार देखते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है कि जिन पदार्थों से ये मिलकर बनता है उन पदार्थों का उस मिश्रण के पूरे भाग में रासायनिक संगठन या हम कह सकते हैं संगठन एक समान होता है। संगठन एक समान होता है। जैसे हमने देखा कि हमने चीनी का जलीय विलयन बनाया, चीनी का जलीय विलयन। तो जब आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को घोलना शुरू किया, वो चीनी पूरी तरह से जब उसमें डिज़ोल्व हो चुकी, घुल चुकी है, उस दौरान वो क्या कहलाता है? एक समांगी मिश्रण। और ये समांगी मिश्रण है, ये क्या होते हैं विद्यार्थियों? विलयन ही होते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? विलयन। विलयन ही बनता है। जब एक गिलास पानी में आपने चीनी को डाला तो क्या बन गया? एक विलयन बन गया। इसी प्रकार जब हम विषमांगी की बात करते हैं तो विषमांगी में क्या है कि ऐसा मिश्रण है कि जिन पदार्थों से ये मिलकर बनता है उसका सभी भागों में, मिश्रण के प्रत्येक भाग में रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता है। जैसे आपने देखा है जल व तेल का मिश्रण, या जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि दाल है, उसमें अगर चावल आपने मिक्स किया है, खिचड़ी खाई होगी, खिचड़ी जब बनती है तो उसमें दाल और चावल मिक्स होते हैं, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के विषमांगी। ऐसा नहीं है कि उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में दाल और चावल की बराबर संख्या है, एक समान संगठन है। संगठन से अभिप्राय है कि जिन अवयवों से मिश्रण बन रहा है उन अवयवों की प्रत्येक भाग में एक जैसी संख्या या एक जैसा प्रतिशत उपस्थित हो। तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण चीनी का जलीय विलयन कहें, या हम पानी में अगर नमक भी डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो नमक का जलीय विलयन भी क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। जल और तेल का मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण।
अब इसी से निकल कर एक बात आती है, यहाँ हमने किसकी बात की, विलेन। अगला टॉपिक हमारा विलेन ही है। विलेन में विद्यार्थियों यहाँ दो भाग होते हैं, एक भाग होता है विलेय और एक भाग होता है विलायक। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, विलेन। जैसे हमने एग्जाम्पल देख रहे थे चीनी का जल ये भी, तो चीनी हमारे पास क्या होगी, विलेय, और जल हमारे पास क्या होता है, विलायक। लगभग 90% अभिक्रियाओं में हम विलायक के रूप में किसे लेते हैं, जल ही लेते हैं। और चीनी या विलेय से क्या अभिप्राय है कि ऐसा भाग, विलयन का ऐसा भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलयन का ऐसा भाग जो उस विलयन में, जो विलयन बन चुका है उसमें उसकी कम मात्रा हो, तो क्या कहलाता है, विलेय। और विलयन का ऐसा भाग जिसकी मात्रा अधिक हो, वो क्या कहलाता है, विलायक। जब हमने चीनी का जलीय विलयन बनाया तो इसमें आप देख रहे हैं पानी की मात्रा हमारे पास 1 गिलास है और उसमें चीनी क्या होती है, 1 चम्मच। तो ये दोनों भाग जब मिल जाते हैं, पूरी तरह से चीनी जब डिज़ोल्व हो जाती है, तब ये क्या बनता है, विलयन। विलयन के 2 घटक, पहला घटक विलेय जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, और दूसरा घटक क्या होता है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। इसी आधार पर विलयन के हम आगे 3 प्रकार कंसीडर करेंगे। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, ये 3 आगे क्या होंगे, विलयन के प्रकार, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।